जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेट में जो है आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं जीके जीएस का सुपर फास्ट रिवीजन दोस्तों कम समय में। देखिए आपको ज़्यादा समय आज नहीं लेंगे दोस्तों, आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए दोस्तों, कॉपी पेन लेके 50 नंबरिंग कर लीजिए दोस्तों। इतना सा काम तो आपका होना चाहिए। पहला स्टूडेंट का अच्छे स्टूडेंट है तो दोस्तों मेरी बात मानते हैं तो पहले 50 नंबर तक कर लीजिए कॉपी में, उसके बाद देते चलिए क्वेश्चन को कितना कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, लास्ट में आप लोग काउंटिंग करके बता दीजिए मेरा कितना सही हुआ है दोस्तों। ठीक है, पहला दोस्तों देखिए अभी तक परिवार अपना परिवार में शामिल नहीं हो दोस्तों, तो अपने भाई बहन का परिवार अपना शामिल हो जाइए और सेशन को शेयर कर दिए अपनी भाई बहन को और दूसरा सेशन को लाइक भी कर दीजिए। इतना सा काम तो आपको बनता है दोस्तों। चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न का ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न को अच्छे से आंसर जवाब दे दिए। क्या कहता है, रेशम कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण से वाणिज्य तंतु पैदा करता है दोस्तों। आप सभी का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। आपसे पूछा जाता प्रश्न की रेशम का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, सेरिकल्चर कहा जाता है दोस्तों। इस प्रश्न को याद रखिएगा। इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर का। प्रश्न नंबर 2 में कहता है दोस्तों पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है दोस्तों, किससे पाया जाता है दोस्तों, सभी को पता है दोस्तों, हरित लवक के ग्रेनों में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा प्रश्न नंबर 2 का। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 में कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जो उपन्याय शतचंद्र का लिखा नहीं है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 3 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग याद रखिए रंगभूमि दोस्तों। इनका लिखा हुआ नहीं है दोस्तों रंगभूमि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 में देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों, यहाँ उस्ताद अहमद अली खान की स्वाद यंत्र के प्रसिद्ध वादक है दोस्तों। 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग फटाफट बता दीजिए। देखिए दोस्तों उस्ताद अहमद अली खान किस वादक यंत्र का प्रसिद्ध वादक है दोस्तों, पहले तो इसका आंसर बताइए। आप लोग पेन कॉपी लिए हुए दोस्तों तो कुछ पॉइंट को नोट कर लीजिए। हम आपको मेन पॉइंट बताने वाले दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न पॉइंट बताने वाले हैं। आप लोग पहले तो एक पेन कॉपी को स्टार्ट कर लीजिए लिखना दोस्तों। यहाँ पे लिखिए, पहला पॉइंट देख के लिखना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते पॉइंट को। देखिए यहाँ पे लिखिए दोस्तों स्रोत पूछा दोस्तों कि स्रोत वादक में कौन कौन आता है दोस्तों, इसमें हाफिज खान विश्वजीत राय चौधरी आता है दोस्तों। ठीक है, सितार वादक में पूछे दोस्तों रविशंकर शाहिद परवेज ये सब आता है दोस्तों। तबला वादक में आता है दोस्तों लतीफ़ खान कन्जिया पिल्लई। शहनाई वादक में दोस्तों बरेक गुलाम अली और दयाशंकर जगन्नाथ आता है दोस्तों। इनका करेक्ट आंसर आप लोग क्या बताएं दोस्तों, 4 नंबर का। 4 का करेक्ट आंसर बता रहे ऑप्शन नंबर डी स्रोत वादक होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्या बता रहे, स्रोत वादक होगा दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या कहता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, आप सभी को कमेंट बता दीजिए। 5 नंबर प्रश्न को पहले सेशन में 2 से 3 बार करवा चुके दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई दोस्तों, इनको याद रखिएगा। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 15 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा 15। पूछे दोस्तों कितने वर्ष के लिए होता है दोस्तों, आपको वर्ष तो बताना ही पड़ेगा आप लोग को। ऑप्शन नंबर सी बताइए। इनका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वो 15 सदस्य उसमें थे। और इनका वर्ष पूछे नियुक्ति वर्ष कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 9 वर्ष के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं दोस्तों। प्रत्येक 3 साल के बाद 5 न्यायाधीश को क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण कर देते हैं दोस्तों इनका। ठीक है, इनका पूछे दोस्तों सरकारी भाषा कौन सा है दोस्तों न्यायालय का, फ्रेंच और अंग्रेजी होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा 3 अप्रैल 1946 को द हेग में हुआ था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। इतना से प्रश्न को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिए दोस्तों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एक पॉइंट को और लिख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधान में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद है दोस्तों, आप सभी को याद रखिए। प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या कहता है, पिन कोड में प्रथम अंक संकेती है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होता है, आपका जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा करेक्ट आंसर दोस्तों। निश्चित क्षेत्र का होता है दोस्तों पिन कोड। ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट होगा दोस्तों। आप लोग जो है 6 का ऑप्शन नंबर बी नंबर दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिए। एक पॉइंट को और नोट कर लीजिए, 2 पॉइंट को इसी में। प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, 1986 में हुआ था दोस्तों। भारत में जो स्पीड पोस्ट का जो सेवा हुआ था आरंभ कब हुआ था दोस्तों, 1986 में हुआ था दोस्तों, आप लोग याद रखिए। भारत में डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, 1837 ईस्वी में हुआ था। दोनों ही पॉइंट को याद कर लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। एक पॉइंट को और याद लिख लीजिए। भारत का पहला डाक टिकट कराची से जारी हुआ था। भारत में पूछे दोस्तों पहला डाक टिकट कहां से हुआ था, कराची से हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में चले गया दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में देख लीजिए क्या कहता है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा। 7 का करेक्ट आंसर क्या होता है, फटाफट आप लोग बता दीजिए दोस्तों। 7 नंबर का प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर बता रहे ऑप्शन नंबर डी सन 1969 में दोस्तों, 69 में। ऑप्शन नंबर जो है 1969 में इसका जो है इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न का, याद रखिए आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 20 जुलाई 1969 में चांद पर पहली बार मानव ने कदम रखा था, आप लोग इस प्रश्न को याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं 8 में। कथा कहता है कि कथा बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होता है, प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, आप लोग आंसर याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, इनका जो है खैर का। ठीक है, इनका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, खैर होगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में देख लीजिए,
हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों, नारंगी कलर का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ब्लैक जो है ब्लैक बॉक्स, हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है दोस्तों, उससे क्या कलर का होता है, कैसा रंग का होता है दोस्तों, आप सभी को पता है। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नारंगी कलर का होता है। यहाँ पे लिखता है 10 नंबर प्रश्न में कि विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है। ठीक है, विश्व में एकमात्र देश का नाम बताना है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र जो है अंकित रहता है। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होता है, आप लोग बता दीजिए। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहता है, स्विट्जरलैंड के झंडे की पृष्ठभूमि पर जो है लाल है और मध्य में सफेद रंग का प्लस निशान बना रहता है। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा पॉइंट को याद रखिएगा। इनका करेक्ट आंसर क्या होता है, 10 नंबर प्रश्न का जो है आप लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं दोस्तों, लक्ष्य वर्ग में। दोस्तों लक्ष्य वर्ग में जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा प्रश्न नंबर 10 का। 11 का प्रश्न को देख लीजिए, कहता है दोस्तों कुछ पॉइंट नीचे नीचे रखा है, निम्न में से कौन सी जो है संधि है, प्रश्न को याद रखिए, प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आप सभी के सामने निम्न में से कौन सी जो है जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है, दोस्तों यहाँ पे बताना पड़ेगा। 11 का पहले पॉइंट को देख लीजिए, क्या कहता है पॉइंट को दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉइंट देख रखा है दोस्तों ऑप्शन को। 12 नंबर प्रश्न सॉरी 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग बता दीजिए कमेंट में। इनका जो है करेक्ट आंसर बता रहे ऑप्शन नंबर डी बेरिंग जल संधि। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, प्रश्न को रोके बार देख लीजिएगा। चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। फाजिम का प्रमुख पक्षधर कौन था, दोस्तों बताना पड़ेगा। 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होता है। 12 का प्रश्न को देखिए, ऑप्शन नंबर ए बता दोस्तों मुसोलिनी। इसका करेक्ट आंसर क्या मुसोलिनी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है मुसोलिनी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं 13 प्रश्न में। भसीन जो है भसीन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, किसमें दिया जाता है, भसीन पुरस्कार जो है दिया जाता है दोस्तों, किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग को बताना पड़ेगा। 13 का करेक्ट आंसर क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताते चलिए दोस्तों फटाफट। भसीन पुरस्कार जो है दोस्तों भसीन फाउंडेशन द्वारा विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में विशिष्ट योगदान के प्रदान किया जाता है दोस्तों, इनका जो है विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 13 और प्रश्न का दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग 14 में। अर्जुन पुरस्कार 14 प्रश्न में कहता है कि अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, दोस्तों आप लोग फटाफट बताना पड़ेगा। 14 का करेक्ट आंसर क्या होता है। देखिए इनका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1961 ईस्वी में जो है इनका जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों अर्जुन पुरस्कार देना। ठीक है, प्रारंभ होता है 1961 में, आप लोग याद रखिएगा। देखिए प्रश्न कितना बिहार दरोगा में पूछा दोस्तों, बिहार पुलिस से पूछा था इस कौन मंत्रालय इसको जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, इनका जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों खेल विभाग। जो अर्जुन पुरस्कार खेल विभाग जो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है दोस्तों। इस प्रश्न को पॉइंट करके याद रख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न को आगे की ओर चलते दोस्तों। यहाँ पे लिखता है 15 नंबर प्रश्न में कि भारत में भारत रत्न सॉरी ठीक है दोस्तों 15 प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी याद रखिए दोस्तों। भारत रत्न से विभूषित पहले वैज्ञानिक तकनीकी व्यक्ति कौन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है और पूछा जाता है बार बार दोस्तों। ठीक है, आपसे फटाफट बता दीजिए दोस्तों 15 का करेक्ट आंसर क्या बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो 15 नंबर प्रश्न का, इनका आप लोग याद रखिएगा। 15 का करेक्ट आंसर क्या बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न से विभूषित पहले वैज्ञानिक तकनीकी व्यक्ति थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, इनका जो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुछ पॉइंट को नोट कर लीजिए, हम आपको बताना चाह रहे दोस्तों। यहाँ लिखता है डॉक्टर CV रमन जो है 1888 से लेकर 1970 में भारत के सुविख्यात भौतिक विज्ञान जिन्हें 1930 में रमन इफेक्ट की खोज पर नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। हड़प्पा खोज का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों, छोटा प्रश्न है, आप लोग फटाफट कमेंट बता दीजिए। हड़प्पा जो है खोज का जो है श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों, राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 16 का देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा दोस्तों। आप लोग जो आंसर बता रहे 16 का डी नंबर होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ 1-2 पॉइंट को चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। हड़प्पा की खोज कब हुआ था दोस्तों, 1921 में। खोजकर्ता कौन है दोस्तों, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष पूछे दोस्तों 1922 बताइए दोस्तों, खोजकर्ता है दोस्तों रखलदास बनर्जी। कालीबंगा का खोज वर्ष पूछे दोस्तों 1961 में। 1961 में क्या हुआ था, अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता दोस्तों। कालीबंगा की खोज हुआ था 1961 में दोस्तों, किसने किया था, ब्रजवासी लाल ने किया था। सूतकोटदा का दोस्तों खोज वर्ष होता है 1967 में, खोजकर्ता है दोस्तों जगपति जोशी। चोहंद्रो का पूछा जाता है दोस्तों 1931 में दोस्तों, किसने खोजा है, NG मजमूदार ने। रोपर की खोज हुआ था दोस्तों 1953 में, किसने खोजा था दोस्तों, यददत्त शर्मा ने। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न था, एक प्रश्न इससे जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में कहता है कि शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी। 17 का प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ होगा दोस्तों। इनका करेक्ट आंसर क्या हो, सिद्धार्थ होगा, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। चाहे तो 1-2 पॉइंट को नोट कर लीजिए, लिखना चाह रहे तो ठीक है।
18 के प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, क्या कहता है 18 प्रश्न में, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। दोस्तों यहाँ पे बताना पड़ेगा 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 18 नंबर प्रश्न का देखिए करेक्ट आंसर बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बताया जा रहा है आपका ब्राह्मी, जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, ब्राह्मी लिपि होता है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है दोस्तों, यहाँ पे ब्राह्मी लिपि होगा, आप लोग याद रखिएगा। उज्जैन की प्राचीन काल में क्या नाम था दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को बताइए दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन काल का क्या नाम था दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, 19 का जो है ऑप्शन नंबर सी अवंतिका बताया जा रहा है दोस्तों, यहाँ करेक्ट आंसर अवंतिका हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी जो है अवंतिका करेक्ट आंसर है। 20 में कहता है दोस्तों कि कला की गंधार शैली किसका संबंध है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा किनका संबंध नहीं है दोस्तों, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा किनका नहीं है। 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा 20 का जो है ऑप्शन नंबर सी बता रहे दोस्तों, खजुराहो। करेक्ट आंसर क्या होगा, खजुराहो करेक्ट आंसर होगा। साथियों 21 का प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखता है दोस्तों कि महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार कौन था दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा करेक्ट आंसर क्या होता है। 21 का प्रश्न का राइट आंसर बताइए, महमूद गजनबी जो है इतिहासकार कौन था दोस्तों। 21 का करेक्ट आंसर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, यहाँ आपको बताना पड़ेगा। देखिए उत्सुबी आपको बता रहे दोस्तों, ऑप्शन बी नंबर 21 का क्या बता रहे दोस्तों, उत्सुबी, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नंबर होगा, उत्सुबी जो है करेक्ट आंसर बता रहे दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आप देखिए एक प्रश्न को और चाहे तो ऐड कर सकते हैं। महमूद गजनबी जो दोस्तों भारत पर कितने बार आक्रमण किया था दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा। प्रथम बार कब क्या था और अंतिम बार कब क्या था, 3 पॉइंट को आपको लिखना चाहिए। महमूद गजनवी जो है दोस्तों भारत पर जो पहली बार आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, अंतिम था 1027, ठीक है दोस्तों। साथियों इनका जो है आप लोग याद रखिए दोस्तों, इनका जो है 17 बार आक्रमण किया, टोटल कितने बार पूछा तो दोस्तों आप लोग क्या बताएंगे, 17 बार आक्रमण किया था। चलिए हम लोग चलते हैं 22वें प्रश्न में। ये लिखता है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा 22वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, आप लोग फटाफट 22वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 22 का जो है करेक्ट आंसर बताया जा रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 12वीं शताब्दी ईस्वी में दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 12वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था दोस्तों, आप लोग याद रखिए प्रश्न का। 23 प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखता है कि मुगलों की अदालत में भाषा थी दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा। 23 नंबर प्रश्न का बताना पड़ेगा, मुगलों की अदालत में भाषा थी दोस्तों, कौन सा भाषा है। 23 का करेक्ट आंसर बता रहे फारसी, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फारसी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों सुपरफास्ट डिवीजन के तौर पे। यहाँ पे 24 प्रश्न कहता है हिमायू एवं शेर शाह के बीच की चौसा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग याद रखिए वीवीआई प्रश्न दोस्तों। हिमायू एवं शेर शाह के बीच का जो है चौसा का युद्ध का कब हुआ था दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 24 के प्रश्न का राइट आंसर बताइए, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1539 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 1539 इनका करेक्ट आंसर होता है। 25 का प्रश्न को देखिए क्या कहता है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री दोस्तों कहाँ पर स्थापित की थी। 25 का करेक्ट आंसर क्या बता रहे, सूरत में, ठीक है दोस्तों। सूरत में क्या था पहली बार, सूरत अधिवेशन पूछे तो 1907 बताइए दोस्तों। यहाँ पे लिखता है 26वें प्रश्न में दोस्तों कि भारत की आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे 26वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा 26वें प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी बताया दोस्तों, भारत सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं 27वें प्रश्न में दोस्तों, लिखता है कि भारत में नोट निर्गमन जो है प्रणाली आधारित है दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा। 27 करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम कोष प्रणाली पर दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 28 प्रश्न में कहता है क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमाता लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 28वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग फटाफट 28 का बता दिए दोस्तों। यहाँ पे लिखता है 32 इंच का जो 32 होता है दोस्तों, आप लोग याद रखना पड़ेगा। लंबाई कितनी होती है, 32 का अनुमान होता है दोस्तों यहाँ पे। चलिए 29वां प्रश्न में कहता है कि केरल की राजकीय भाषा कौन सी है दोस्तों, बताना पड़ेगा केरल की राजकीय भाषा कौन सी है, आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। 29 का प्रश्न का जो है मलयालम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, और मलयालम भाषा है केरल का, ठीक है, राजकीय भाषा। 30 नंबर प्रश्न में कहता है कि वह युक्ति जिसे द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, आप लोगों को 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए मोडेम, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोडेम जो है उनका करेक्ट आंसर होगा। 31 में कहता है दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व में जो है रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है, कितने बार क्लास में करवा चुके हैं, 8 मई को हम लोग रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं दोस्तों। 31 का जो है ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा। 32 प्रश्न को देख लीजिए, कहता है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही सवार बजाया जाए तो उसने उत्पन्न ध्वनि को भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे लिखता है। 32 प्रश्न का राइट आंसर बताना पड़ेगा क्या होगा सही दोस्तों। फटाफट आप लोग प्रश्नों को पहले वीडियो रोक एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, तभी इनका करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा 32वें प्रश्न का।
इनका जो है केवल होगा ध्वनिता होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 33 प्रश्न कहता है दोस्तों कि मोनोजाइट किसका अस्यक है दोस्तों, बताना पड़ेगा। 33 प्रश्न का मोनोजाइट किसका अस्यक है दोस्तों। 33 प्रश्न का जो है थ्योरियम का जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, थ्योरियम जो है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लिखता है दोस्तों 34 प्रश्न में दोस्तों निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए साथियों 34वें प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राष्ट्रीय भाषा है दोस्तों। कौन सी भाषा है दोस्तों, यहाँ पे 34 प्रश्न को आप लोग फटाफट कमेंट बता दीजिए दोस्तों। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखता है दोस्तों अंग्रेजी, इनका जो है अंग्रेजी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आप सभी पता है दोस्तों 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का जोड़ा गया, 22 भाषा का है दोस्तों, आप लोग याद रखिए प्रश्न को। यहाँ लिखता है 35वें कि भारत के ने हॉकी विश्व कप कब जीता था दोस्तों। यहाँ पे बोला जा रहा है 35वें प्रश्न में दोस्तों कि भारत ने हॉकी विश्व कप जो है कब जीता था दोस्तों। 35 का करेक्ट आंसर होगा 1975 में जीता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1975 सही होगा दोस्तों। पीएच का संबंधित कौन है दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा। पीएच से संबंधित है दोस्तों। 36 का करेक्ट आंसर क्या होता है, फटाफट कमेंट बता दीजिए। देखिए साथियों इनका जो है हाइड्रोजन आयन के सांद्रता से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे दोस्तों सभी का सही होगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों 37 प्रश्न में विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों। इसका 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बता दीजिए। देखिए साथियों इनका जो है करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, विज्ञान कला एवं चलचित्र अकादमी होता है दोस्तों। इनका सही नंबर होगा 37 का ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ देखिए 38 प्रश्न में कहता है दोस्तों कि किसी बैंक खाता धारक के लिए निम्न में से कौन सा दंडनीय अपराध है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 38 का करेक्ट आंसर क्या होता है, देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं प्रश्नों को। किसी बैंक खाता धारक के लिए निम्न में से कौन सा दंडनीय जो है अपराध है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इनका जो है 38 का ऑप्शन और बी नंबर होगा दोस्तों। यदि उसके खाते में अपर्याप्त धन के कारण चेक वापस हो जाता है दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी नंबर होगा। यहाँ पे लिखता है दोस्तों 39वें प्रश्न में कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIP जो है दोस्तों, यहाँ पे लिखता है WIP की स्थापना निम्न में से वर्ष में हुई थी दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। इनमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा 39वें प्रश्न का आपको बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों 1967 में दोस्तों। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा 1967। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1967 में हुआ था दोस्तों। आप लोग याद रखिए प्रश्न को। विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष क्या है दोस्तों, किस वर्ष को शुरू हुआ था दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 40वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है 40वें प्रश्न का, देखिए इनका करेक्ट होगा दोस्तों 1 जुलाई को दोस्तों होता है दोस्तों प्रारंभ में, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए 41वें प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न यहाँ थोड़ा धुंधलापन दिख रहा है दोस्तों, हम पढ़ के बता देते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक का नाम जो है एक्सिस बैंक के किए जाने की दिशा में कार्यवाही प्रगति पर है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 41 से करेक्ट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, UTI बैंक, इनका करेक्ट आंसर होगा UTI बैंक जो है ऑप्शन नंबर सी नंबर करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 42वें प्रश्न में कहता है कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है दोस्तों, आपको 42 का 42 का जो है करेक्ट आंसर का विमंडल जो है खेला जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए हम लोग 43वें प्रश्न में देखते हैं दोस्तों क्या कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब अस्तित्व में आया है। 43 का करेक्ट आंसर 1948 होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 1948 सही होगा। यहाँ पे 44वें प्रश्न में कहता है कि मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों, यहाँ पे 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग बता दीजिए। मीमांसा दर्शन जो होता है संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों। 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जेमिनी, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, जेमिनी करेक्ट आंसर होगा जेमिनी। ठीक है, यहाँ पे लिखता है 45वें प्रश्न में कि 64 जोगनी मंदिर स्थित है दोस्तों, यहाँ बताना पड़ेगा। 45 से करेक्ट आंसर क्या होता है, खुजराहो में। ठीक है, 64 जोगनी मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों, खुजराहो में स्थित है। प्रश्न को याद रखिए, 45 प्रश्न को पूछा जाएगा। ठीक है, बुलंद दरवाजा निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, यहाँ पे लिखता है 46वें प्रश्न में बुलंद दरवाजा निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों। 46वें प्रश्न को आप लोग बता दीजिए फटाफट क्या आंसर होगा दोस्तों। अकबर ने करवाया था दोस्तों बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अकबर ने बनवाया था दोस्तों, गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था दोस्तों, इस प्रश्न को याद रखिएगा। यहाँ लिखता है दोस्तों 47 में कहता है कि भरोसे का प्रतीक किस बैंक को विज्ञापन जो है पंक्ति दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। भरोसे का प्रतीक जो है किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है दोस्तों। यहाँ पे 47 प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। PNB पंजाब नेशनल बैंक का जो है इसका प्रतीक है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे लिखता है दोस्तों 48वें प्रश्न में कि महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक
किसे कहा जाता है दोस्तों, आपको किसे कहा गया दोस्तों, आपको 48 का प्रश्न का राइट आंसर बताना पड़ेगा। गोपाल कृष्ण गोखले को ऑप्शन नंबर डी, इन्हीं को आपको राजनीतिक गुरु भी मानते थे दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। 49वें प्रश्न 49वें प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्न में से किसी विदेशी यात्रा ने भारतीयों को गर्व स्वभाव परंतु ईमानदार कहा है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा कौन सा सही होगा। 49वां प्रश्न का इनका जो है नीतिकन नी की 3 जो है इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहता है दोस्तों, इनमें से कौन G8 राष्ट्रों का सदस्य नहीं है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 50 नंबर का करेक्ट आंसर होगा स्पेन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका स्पेन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, G8 राष्ट्रों में सदस्य कौन नहीं दोस्तों, स्पेन इनमें से सदस्य नहीं है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 50 आज के सेशन में आपको कितना कराया गया दोस्तों, आपको सेशन में आज जो है 50 क्वेश्चन कराया गया था। 50 में से आप कितना सही कर पाए दोस्तों, आप लोग जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सेशन का साल को भी बता दिए दोस्तों, 50 में से कितना सही कर पाए वो कमेंट लिख दीजिएगा। और आपको जो है आप परिवार अभी तक शामिल नहीं हुए दोस्तों, शामिल हो जाइए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। आप सभी भाई बहन को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।